अभी जो पंचायत का सीरीज इस साल 2026 में हम लोग देखेंगे और उसमें हैं विधायक जी। वो तो इतना पॉपुलर वेब सीरीज है कि वो आएगा तो सबको पता ही चलेगा। उसमें तो मैं क्या बोलूं उसमें। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। हम्म, दूसरों की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। अपने घर वापस कब आएगा। तो सिनेमा आपके लिए क्या मायने रखता है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने एक्टिंग कर दिया तो क्या हो गया। एक्टिंग करना ऐसा, ये ये क्यों सिनेमा में काम करने वाले लोगों को इतना क्यों धनिया के पेड़ पे चढ़ा जाता है, ये मेरी समझ में नहीं। लाओ त्से ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाहर वही झुकता है जो अंदर अकड़ा हुआ रहता तो आप अपने काम से खुश हैं? है। मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ इससे आपको क्या मतलब है। किताब भी लिखते हैं तो उसमें उसका टाइटल होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञान की खोज कर रहे हैं बुद्ध और ओशो की तरफ। जीवन की मकसद क्या है अभी तक, इसलिए कि जीवन हर का कोई हमारे लिए मकसद नहीं, जब इधर से जाना ही है तो मकसद क्या है। मकसद हम बनाते हैं। मतलब जो कुछ बातें आजकल समाज में तो खुश करने के लिए सिर्फ दिख रही है और एक तरह से समाज नकलीपन बड़ा, है। समाज तो बड़ा फेक वर्ड है। हम जैसे हैं वैसे हमारा समाज है। व्यक्ति से बात होती है। तो फिल्म आपके लिए एक्टिंग क्या है? मुझे मुझे ये गुण आता है। सुकून देता है या पैसे मैं के लिए? सुकून उकून तो खैर फिल्म विल्म आप किसको देख रहे हो इंडस्ट्री में एक्टिंग करके सुकून। धर्म अध्यात्म ये सब भगवान को मानते हैं, विश्वास? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। कैसे जान ओशो के जरिए? ओशो के जरिए, खुद के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किताब आपके लिए क्या है सर? किताबें पढ़ते हैं या सिर्फ मैं ओशो को ही किताब पढ़ते नहीं पढ़ता हूँ, मैंने खुद को पढ़ा है। और हैं? तो फिर मैं इतनी आदमी पढ़ता हूँ। आप जितनी बातें करते हैं उसको जीते हैं। आपको कैसा लगता है मैं ऐसे जीता ही हूँ? मैं जीता हूँ तो मैं हूँ ही, मैं जीवन हूँ। तो खुशी के लिए क्या आपके लिए है? फिल्में अगर चल जाती मैं तो उससे आपको कुछ खुश नहीं लगता हूँ। खुश है? दांत दिखने का मतलब खुश होता है क्या। अवार्ड मिलता है तो आप नहीं लेंगे? अवार्ड उवार्ड ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, अमिताभ बच्चन को आप किताब दे रहे थे, आपने काफी कुछ अपने लिखा भी था, कैसा मतलब उनसे? मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो पॉडकास्ट में सब बेकार लगता है, नहीं जाना चाहते हैं आप? जो बातचीत होती है लोग बैठाकर। अभी तो आपके साथ बात कर रहा हूँ तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। सर समय गांव मिले जाते हैं? गांव जाते, गांव में गांव साथ लेके घूमते हैं। इतने जॉम्बीज हो गए हैं, इतना ऑक्यूपाइड हो गए अपनी लाइफ से, इतना दुखी है। बेहोशी में जो लोगों ने अपना आसपास जो जीवन का जाल फैलाया है उसमें इतने मन फड़फड़ा रहे हैं सब। इसीलिए जब तक दुनिया में दुखी लोग रहेंगे तब तक सिनेमा बनता रहेगा। तो आपके हिसाब से शादी करनी तो फिर ये दुनिया का संचालन कैसे हो? दिख नहीं रहा आपको संचालन क्या हो रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो गया। चालाक लोग सोच के बात करते हैं, बेईमान लोग सोच के बात करते हैं, हिपोक्रेट लोग सोच सोच के बात करते हैं। जो संत होता है, जो मेरे भीतर से जो लग रहा है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि मुझे मेरा इंटेंशन पता है। जो लोग आप पर टिप्पणी करते हैं, पिछले दिन आपने एक पॉडकास्ट किया था उन लोगों के साथ, फिर उन्होंने अनुराग बासु के साथ किया। आपने कहा कि भी गुलाल और ये, तो उस टिप्पणी को किस तरीके से लेते हैं? पूछा कि सक्सेस का क्या मापदंड है आपके लिए। हम्म, तो मैंने बोला था कि जो प्रेजेंट में जीता है हम्म, वो सक्सेस आदमी हम्म, है। मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हम्म, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। हम्म, तो अभी जो बात करेंगे मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। हम्म। अब क्या बात हुई नहीं हुई, कौन क्या बोला है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ देश के जाने माने अभिनेता, राइटर और चित्रकार और बहुत खूबसूरत इंसान जो सच को सच बोलने की हिम्मत करते हैं इस सोसाइटी में, जहां पर हम डिप्लोमेटिक होकर बात कहते हैं कि कोई बुरा ना लग जाए, उस पर बेधड़क बात करने वाले वैसे शख्सियत है पंकज झा जी। हालांकि इनके परिचय की हमें देने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे चेहरे से ही। बात करेंगे सर से। सबसे पहले सर, आपका समय देने के लिए और जमशेदपुर आने के लिए बहुत बहुत सर थैंक यू, धन्यवाद और थैंक आभार। यू, थैंक यू। जीवन को किस तरीके से आप देखते हैं? आपने कहा कि फिल्म तो सिर्फ एक नौटंकी है और पूरी दुनिया है, तो आपके जीवन देखने का नजरिया क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है कि जीवन ही जीवन के बारे में पूछ रहा है, हम ही है जीवन। तो ये सच है। ये सबको खुद से पता करना होगा। जब सिनेमा में रहकर आप इस तरह के बात करते हैं, इंडस्ट्री में रहकर इस तरह के बात करते, तो वो पचाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई जिस इंडस्ट्री में आप बात कर रहे हैं और वहां इस तरह से बेधड़क बोलने का कहाँ से इंस्पिरेशन आता है? मैं ऐसा ही रहा हूँ। और मैं कोई उधारी बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे जो लाइफ के अनुभव हैं और जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है, जो मुझे महसूस होता है, उसी आधार पर मैं अपनी बात रखता हूँ। और सिनेमा तो पूरी दुनिया ही सिनेमा है। एक फकीर बड़ा उदास था अपने आश्रम में, तो उसके डिसाइपल लोग पूछे कि क्या हुआ, उदास क्यों है। बोला नहीं, उदास इसलिए कि कहीं गए थे हम बोलने के लिए। तो मैंने कुछ ऐसा बोला तो लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोला है। क्योंकि सही बोलने पे ताली तो नहीं बजती है। तो वैसा वाला हूँ।
मतलब जो कुछ बातें आजकल समाज में तो खुश करने के लिए सिर्फ दिख रही है और एक तरह से समाज नकलीपन बड़ा, है। समाज तो बड़ा फेक वर्ड है। हम जैसे हैं वैसे हमारा समाज है। व्यक्ति से बात होती है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जैसा व्यक्ति होगा वैसे सराउंडिंग समाज बोल सकते हैं उसको। समाज एक फेक वर्ड है। समाज को अगर हमको बोलेगा कोई समाज खोज के लाओ तो कहाँ खोजिएगा, कहाँ मिलेगा समाज? व्यक्ति ही मिलेगा ना। हाँ, तो जैसा व्यक्ति है वैसा समाज होता है। तो मैं व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ। हवा में नॉर्मली बातें हमारी, मेरी कविता है कि बातें तो बातें हैं और बातों को बातों से बोले जो बातों को, और बातों ही बातों में बीत न जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है, जो खुद को ही खोया है, और बात बात में जब निकली है उसकी बात, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसकी बात, जो सुनता है सबकी बात। आप हर शब्दों पर, हर जवाब से सामने वालों को चिंतन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, निःशब्द करते हैं। मेरे साथ एक किताब भी लिखते हैं तो उसमें उसका टाइटल होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। हम्म। मतलब लगता है इसे कुछ ज्ञान की खोज कर रहे हैं, बुद्ध और ओशो की तरह कुछ ऐसी चीजें पंकज झा के जीवन में सिंपल से चल रही है। देखो, उसमें किसी अम, किसी का जिक्र करने की बात नहीं है। ये आपको सेल्फ इंक्वायरी इतना तो होना चाहिए कि हम अज्ञात से आते हैं और अज्ञात में चले जाते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं, पता नहीं कहाँ से आए, और फिर इस दुनिया से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ये किसी को नहीं पता है। तो मुझे वैसा सा दिखता है कि हम लोग यात्रा में हैं। उस यात्रा में एक आप मिले हैं, एक भाई मिला है जो कैमरा संभाल रहा है। एक छोटी सी जिंदगी है। मूवमेंट, लाइफ इज मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट में जो मुझे लग रहा है, आप जो पूछ रहे हैं, जो मुझे भीतर से नेचुरली निकल रहा है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट। तो ऐसी स्वभाव तो फकीर और संतों की होती है जब वो अपने आप से हो, तो क्या आप में वो फकीरी आ गई है? आप फकीरी, समाज में रहकर भी अपने आप को उससे डिटैच महसूस कर रहे हैं? फकीरी की बात नहीं है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। जीवन की मकसद क्या है अभी तक, इसलिए कि जीवन हर का कोई हमारे लिए मकसद नहीं है। जब इधर से जाना ही है तो मकसद क्या है? मकसद हम बनाते यात्रा हैं। तो है ना। जीवन का मकसद जीवन है। जीवन का है सेल्फ एनालिसिस। बुद्ध क्यों छोड़ के चले गए थे महल? सब कुछ था। और हम एक 2 BHK 3 BHK बनाने में हम कितनी बेईमानी करते हैं, अपनी आत्मा बेच के। क्या सब करते हैं। बुद्ध को क्या वो अ, खटका, बुद्ध को क्या वो दिखा एक मरे हुए आदमी को देख के? बोला कि क्या हुआ इसको? तो बोले मर गए। तो पूछा कि हम भी मरेंगे? तो सारथी ने बोला कि हाँ, वो तो सबको मरना है, आपसे झूठ कैसे बोलूं? और बुद्ध ने महल छोड़ के चला दिया। फिर बोला कि जब जाना ही है तो उसको खोज के जाऊंगा जो नहीं मरता है। तो मैं उधर से इंस्पायर होता हूँ, चीज़ों को वैसे देखता हूँ। एक तरफ सर, जब आप फिल्में पर्दे पर होते हैं, जब कोई कैरेक्टर करते हैं, किरदार करते हैं, तो लगता है कि मतलब पंकज झा नहीं बल्कि सचमुच में जो आपने, जिसे अभी सब लोग विधायक जी से आपको रिलेट, मैंने फोटो भी डाला तो तमाम किसी ने कहा नहीं कि भाई, सबने कहा कि विधायक जी से तो आप मुलाकात हुई, हमने हाँ हाँ विधायक जी से हमारी मुलाकात हुई है। तो इतना उसको जीवंत कर देते हैं कि भाई जो आपका रियल है वो उसको भूलकर लोग इससे कंपेयर करने लगते हैं, और एक तरफ इतना डिटैचमेंट, तो ये विरोधाभास वो नहीं है? जिंदगी विरोधाभासी है। तो उतना जिंदगी कुछ ह्यूमर कैसे लेकर आते हो? जिंदगी तो विरोधाभासी है ना। हम जिंदगी को कितना पकड़ के रखते हैं, जिंदगी में कितना सीरियसली जिंदगी को लेते हैं, और एक सुई तक लेके नहीं जा सकते हैं। तो कितना विरोधाभास, जिंदगी अपने आप में पूरा विरोधाभास ही है ना। और मुझे, मैं दिल्ली NSD रेपेटर में था तो वहाँ मुझे ओशो की तस्वीर मिली थी, जो तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो तस्वीर लेके मैं मुंबई आया था। फिर मैं मैं कभी स्ट्रगल नहीं किया हूँ। मुझे लगता है जीवन मिला है तो स्ट्रगल क्या है? शौक है लोगों को स्ट्रगल करने का। तो फिर मैं ओशो के जितने भी मेडिटेशन है, पिछले 30-35 साल से मैं सुन रहा हूँ। फिर मैंने उनके जितने भी ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए जितने भी मेडिटेशन है वो मैंने किया। मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन बीइंग हियर, ग्रुप थेरेपीज हैं वो सब। तो मेरा पूरा विजन खुला जिंदगी को लेके, चीज़ों को लेके। तो इसीलिए मैं ऐसा हूँ, और मुझे लगता है कि सबको ऐसा होना चाहिए। मैं कोई ऐसा अतरंगी बात या ऐसा कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। और तभी तो लोगों को अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि कैसे लोग मतलब उनको अच्छा लगता आप है। जग जोड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ जिस तो दुनिया में हम जीते उस शीशे की जो परत, उस पर एक तरह से पत्थर मार के उसको तोड़ते हैं। हाँ तो वो तो सोए हुए हैं ना नींद में सब लोग। तो नींद में है तो फिर तो उसको तो उस तरह से ही बात करना पड़ेगा ना। कोई मिटा हुआ आदमी आएगा, और जो खोया हुआ आदमी आएगा, जो ईज बीइंग आएगी, और वो जो एक जो
फ़कीरी वाली बीइंग होंगी, उससे हो सकता है ज़्यादा बातचीत भी ना हो। और हम शब्दों में जीते हैं, इसलिए शब्दों से उसको वार करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। क्योंकि लोग बहरे हैं, सबका आउटगोइंग, इनकमिंग किसी का, क्योंकि बचपन से ही इतना गलत चीज़ बताया गया है कि हर बच्चे का कान बंद है, हर बड़े लोगों का कान बंद है, और सारे बच्चे ही हैं। छोटे बच्चे छोटा-छोटा कार लेके ऐसे-ऐसे बोलते हैं, मेरा कार गुई गुई गुई, मेरा कार आगे है, मेरा कार बड़ा है, मेरा कार अच्छा है। वही बच्चे फुल पैंट पहन के, कोट पहन के, बड़े होके गाड़ी पे रोड पे दौड़ा रहे हैं, मेरा कार बड़ा है, मेरा कार। दे ऑल आर चाइल्ड। आप इस रेस से बाहर निकल चुके हैं, आपको कार, गाड़ी, घर ये सब से कोई मतलब नहीं, मानी घर नहीं। है, मतलब घर बहुत ज़्यादा ये करने इकट्ठा घर करने के कहाँ है? घर कहाँ है? घर किधर है? जहाँ हम रहते हैं। कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं ज़मीन। आमीन, आमीन, आमीन। घर आपने मान लिया घर है। घर में तो बैठ के लोग सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। जीवित कहाँ हैं लोग? जिंदा लोग खोजना बहुत मुश्किल है। कबीरदास को कुछ तो दिखा होगा, तभी तो बोला होगा ना उन्होंने कि मतलब ये मुर्दन के गांव, ये मुर्जन के देश, कुछ तो लगा होगा ना, दिखा होगा ना। कबीर को तो खारिज नहीं कर सकते ना। हम सिनेमा में बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बार-बार एक जीवन के अलग ही नज़रिए पेश करते हैं, ये भी जिससे सिनेमा ही है। एवरीथिंग इज सिनेमा। आप कबीर की बात कर रहे हैं, आप आप अपनी ओशो की सिनेमा बात देखो, कर रहे आप हैं। अपने घर में सिनेमा देखो ना। घर में देखो ना कैसे सिनेमा, घर से बाहर देखो ना सिनेमा। सब तो पात्र ही है। आपको भी तो रोल अदा करना पड़ता होगा। कर रहे हैं, हाँ, करते हैं ना। ये रोल ही है। घर में भी करते होगे, हुँ, भाई का रोल करते होगे, पति के साथ, पति का बेटी। साथ, तो सब तो रोल ही, सब तो एक्टिंग ही कर रहा है। किस सिनेमा की लेकिन बात कर उसको तो रहे हम सच मानकर जीते हैं ना, हैं? तभी तो दुखी है ना लोग। तो कैसे जीना चाहिए? क्या होनी चाहिए? जीना चाहिए कि सबसे पहले तो जीना कमाना होता है, उसके लिए बहुत कम ही लोग मतलब दुस्साहसी होते हैं। उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए जिगरा चाहिए। हम हमारा पूरा जिंदगी तो उसी में जाता है कि दूसरे को क्या लगेगा, दूसरे क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो लोग तो घुट घुट के जी रहे हैं, तभी तो इतने डॉक्टर हैं, तभी इतनी बीमारियां हैं। धर्म, अध्यात्म ये सब भगवान को मानते हैं, विश्वास नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। कैसे जाएँ? ओशो के जरिए। ओशो के जरिए, खुद के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको कैसा आपके लिए महसूस हो भगवान रहा होने के क्या है? भगवान शब्द है ना। भगवान, भगवान को जाना जाता है, भगवान को माना नहीं जाता है। बुद्ध निकल गए ना घर से, वो माना नहीं ना। मानना होता तो घर में उनके जो भगवान था उसको मानता। बुद्ध ने जाना ना, तभी तो बुद्ध इतने रेवोल्यूशनस हुए। बुद्ध ने जो बोला है, कबीर ने जो बोला है, सारे मास्टर ने क्यों ऐसा बोला? उन्होंने जाना है, उन्होंने माना नहीं। तो जो माने हुए लोग हैं, वो उनकी बातें बासी है, उधारी है, क्योंकि उनका खुद का नहीं है, वो बोरोड है, उधार है। जब सर इस तरह की बातें आप करते हैं, तो क्या कभी ये डर नहीं लगता कि आप जो है, जो इस इंडस्ट्री में हैं, उससे आप अप्रासंगिक हो जाएँगे या प्रासंगिक नहीं रहेंगे? नहीं, जिसको डर लगेगा वो बस है ही नहीं। डरने वाला ही नहीं अंदर में। डरने के लिए तो मतलब आप चाहिए ना। रेस में ही नहीं हैं कि हार-जीत की उस रेस में हैं ही नहीं। ये सब तो डिजीज है, बीमारी है। ये सब तो इसके लिए थेरेपी है, हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, डायनेमिक है, ओशो का कितना सारा थेरेपी है। डरना क्या है भाई? क्यों डरना है? ना हम किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। आपने जिद किया है, फोन किया है, तब हम आपसे बात कर रहे हैं। हुँ, इसलिए कि हमें आपसे जो भी था। आप आए हैं। हाँ। और आपसे मिल के मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, इसीलिए मैं अब इतना देर नीचे में था, मुझे लगा नहीं आपसे बात करना चाहिए। मैं बोला ठीक है, आइए बात करते हैं। लेकिन हम इसलिए कि पहले क्या है ना, एक्टर तो ठीक है, लेकिन एक इंसान के तौर ये पर सब हमें एक्टर वेक्टर, ये सब शब्द हैं। हुँ, एक्टर, सभी एक्टर हैं, मैं बता तो रहा हूँ। पूरी दुनिया एक्टिंग ही तो कर रही है। हाँ, आप सोचने पे मजबूर करते हैं लोगों हाँ, तो को। मजबूर होना चाहिए ना। आपको जो जीवन मिला है, हुँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय बोलते हैं ना, विश्वविद्यालय। ये पूरा विश्व ही विद्यालय है। तो लोग कहते हैं जीवन ही यात्रा है, तो वो यात्रा क्या धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, क्या खोज की तरफ या किस तरह की? खुद की तरफ हम यहाँ क्यों आए, क्यों है यहाँ पे? तो आपने अभी तक कुछ उसका निष्कर्ष निकाला कि हमारी यात्रा उसका क्या होनी? कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। कबीरदास ने बोला कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। एक नमक का पुतला बोला सच के बारे में। बोला कि मैं समंदर किनारे के लोगों को बोला कि नमक का पुतला, कि मैं समंदर की गहराई नाप के आता हूँ, फिर मैं आके बताऊंगा कि समंदर कितना गहरा है। ये नमक का पुतला ने बोला। सच की यात्रा वैसी है। अध्यात्म के नाम पे भी कितना सारा लफाजी है, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अध्यात्म में प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं, उनकी बात आपको अच्छी लगती है? मैं बाकी किसी व्यक्ति, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं किसी फिर कथावाचक की हम बात नहीं करेंगे, इसलिए कथा, कि हर आदमी तो कथा ही बाँच रहा है। दो लोग मिलकर कथा ही तो बाँचते रहते हैं। एवरीवन इज कथावाचक।
किताब आपके लिए क्या है सर? किताबें पढ़ते हैं या सिर्फ़ मैं ओशो को ही किताब पढ़ते नहीं पढ़ता हूँ, मैंने खुद को पढ़ा है और तो फिर मैं इतनी आदमी पढ़ता हूँ और मेरी कविता है कि किताबें बिन बताए तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम्हारे आँखों के सामने आके तुमसे कहेगी कि समय बहुत कम है, खुद को पढ़ो, किताबों में कुछ नहीं रखा है। जितनी बातें करते हैं उसको जीते हैं? इसलिए कि आपकी जो ये बातें हैं आपको कैसा लगता है? मैं ऐसे जीता ही हूँ, मैं जीता हूँ तो मैं हूँ ही, मैं जीवन हूँ, जीवन तो आई सर एम लाइफ। दिस एक थ्योरी है कि सर सब कुछ लिखा हुआ है कि आपसे मिलना था, उनको ये करना था। क्या इस पर विश्वास आप करते हैं कि भई ये सब कुछ लिखा है कि आज हमको उस बात पे करनी विश्वास क्यों करना है? मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट्स इट, ये मोमेंट है। अभी बात खत्म हो जाएगी, ये मोमेंट खत्म हो जाएगा। लाइफ इज मोमेंट टू मोमेंट। मैंने लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिटेक इन लाइफ। आगे भी किताबें लिखेंगे? अभी तो अज्ञात से ज्ञात की तरफ आपने वो मुझे पता नहीं, मैं तो मना भी कर रहा था, मुझे कोई शौक नहीं किताब राइटर बनने का, मुझे कोई शौक नहीं एक्टर बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है पेंटर बनने का। मेरी मर्जी है, मैं अपने लिए पेंटिंग बनाता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ, अपने लिए एक्टिंग करता हूँ। तो फ़िल्म आपके लिए एक्टिंग क्या है? मुझे मुझे ये गुण आता है। सुकून देता है या पैसे मैं के लिए? सुकून उकून तो खैर फिल्म विल्म आप किसको देख रहे हो इंडस्ट्री में एक्टिंग करके सुकून में है? अगर आपके पास आंख है तो देख लो ना, किस एक्टर के आपको चेहरे पे सुकून दिख रहा नहीं, है। कुछ लोग कल ही मैं बात कर रहा था कि मैं फ़िल्म मेरे लिए बहुत ही पवित्र काम है, पूजा है और इसलिए मैं करता हूँ। अगर मैं ये ना करूँ तो मैं कुछ हमारे यहाँ कहावत है बिहार में कि की देखिए मैथिली में, हुँ, तो कल के गौप, हुँ। तो कल के फिर दियो लोपे लौप। अ, तो ऐसा है। कहीं तो सुकून किसी भी काम में तो मिलता है ना, इससे मुझे आपसे बातचीत कर करके बहुत मजा आ रहा है किसी ने और मेरे से पूछा कि आप कब खुश होते हैं, हम्म, तो मेरी कविता है 2 लाइन की कि जब मैं नहीं होता हूँ तब मैं खुश होता हूँ। वो कैसे नहीं होते इसलिए कि ये भी तो एक अबूझे कि कैसे नहीं होते जब मैं नहीं हूँ सवाल क्यों है इतना? सवाल है तभी तो जवाब आएंगे क्या सवाल है? छोटी जवाब सी जिंदगी है, जी के जाना इधर से। क्या सिनेमा, क्या सर्कस, हर आदमी खुद के ही सिनेमा में फंसा हुआ है, खुद का ही रोल, एक ही रोल कर करके घिस गया है। कुछ देर और बात करेंगे तो पता चला कि मैंने घर जाने के कैमरा वैमरा छोड़कर फकीरी में आ गया तो तो ऐसे फकीरी, फकीरी में आना नहीं है। यही शब्द जाकर मैं घर में इसलिए रिपीट करूंगा ओशो ने जो सन्यास का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि मेरा सन्यासी, उन्होंने कहा कि मेरे जो लोग हैं उनको जागना, उनको भागना नहीं, उनको जागना है। तो जो भी आपको मिला है, फैमिली जो आसपास है, वो आपका टास्क है जीवन का, उस टास्क को करना पूरा चाहिए करना पड़ेगा। वो तो ये भी कहते हैं कोई भी चीज में जिसमें भी तुमको मन लगता है पूरा करो जब तक हाँ उससे उब ना जाओ अगर नॉनवेज खाना है हाँ तुमको हाँ संभोग से जब हाँ समाधि आप पढ़ते हैं हाँ। तो अलग ही उन्होंने एक सूत्र दिया है हम्म, उसमें भी संभोग से समाधि तक हम्म, में भी उन्होंने कैसे वो सफर ये किया है तो हम्म। उनको समझना पढ़ना इतना हर किसी के आम लोगों नहीं के नहीं, वो ओशो को समझने जैसा हमारी क्या औकात है कि ओशो को कौन कोई लेकिन उनकी समझेगा? बात इतनी जल्दी ये नहीं वो आती आप ही की बात है, वो जब आप सोचोगे समझोगे। मैं इसलिए ऐसे बोलता हूँ कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। लोग इतने इतने जॉम्बीज हो गए हैं, इतना ऑक्यूपाइड हो गए अपनी लाइफ से, इतना दुखी हैं, बेहोशी में जो लोगों ने अपना आसपास जो जीवन का जाल फैलाया है, उसमें इतने मन फड़फड़ा रहे हैं सब। इसीलिए जब तक दुनिया में दुखी लोग रहेंगे तब तक सिनेमा बनता रहेगा, दुखी लोग थोड़ी जाएगा सिनेमा गैंग्स देखने के लिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने कहा था कि भाई जब तक इस देश में चूतिया रहेंगे तब तक सिनेमा हाँ, तो जो भी आपने जो भी है, रिलेट करो ऐसे। कहाँ टाइम है, किसी दूसरे की जिंदगी को क्या देखने जाओगे? जो लोग आप पर टिप्पणी करते हैं पिछले दिन आपने एक पॉडकास्ट किया था उन लोगों के साथ फिर उन्होंने अनुराग बासु के साथ किया आपने कहा कि भाई गुलाल और ये तो उस टिप्पणी को किस तरीके से लेते हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको ओशो के जैसे आप पेंटिंग मेरे चित्रकारी से कर रहे मुझे हैं किसी ने पूछा कि सक्सेस का क्या मापदंड है आपके लिए, हम्म, तो मैंने बोला था कि जो प्रेजेंट में जीता है हम्म, वो सक्सेस आदमी है। मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, हम्म, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। हम्म, तो अभी जो बात करेंगे मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। हम्म। अब क्या बात हुई नहीं हुई, कौन क्या बोला है, उस- क्या सर बोले। एक सवाल आप बताइए कि सर अभी जो पंचायत का सीरीज इस साल 2026 में हम लोग देखेंगे और उसमें आप हैं विधायक जी वो तो इतना पॉपुलर वेब सीरीज है कि वो आएगा तो सबको पता ही चलेगा, उसमें तो मैं क्या बोलूँ उसमें। आने वाला है कि नहीं इसलिए कि अभी वो कुछ वो तो हाँ आएगा ही। हम्म, आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, हम्म।
दूसरों की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा। तो हम लोग खुद से बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर। तो सिनेमा आपके लिए, एक सवाल, क्या मायने रखता है? मेरे लिए हाँ। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मैंने एक्टिंग कर दिया तो क्या हो गया? एक्टिंग करना ऐसा, ये ये क्यों सिनेमा में काम करने वाले लोगों को इतना क्यों धनिया के पेड़ पे चढ़ा जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। वो बदलाव नहीं उनका लाते, काम एक है। मैसेज देते हैं। नहीं नहीं, मैसेज से कौन लेता? मैसेज देने वाले कब के चले गए यहाँ। मैसेज देने वाले को तो मतलब सूली पे ठोक दिया जाता है, सच बोलने वाले को तो जहर पिलाया जाता है। कौन किसका मैसेज ले रहा है? सभी मैसेज दे रहे हैं, ले कोई नहीं रहा। तो आने वाले समय में जिस तरीके के आप सब चीज़ों से विरक्ति होकर, क्या आप बोध, विरक्ति कैसे है? मैं कितना इन्वॉल्व होके तो आप लोगों से मिल रहा हूँ, सबको फोटो दे रहा हूँ, सबसे सवाल। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सब एक्ट है इसलिए कर रहा हर आदमी एक्टिंग, तो एक तरह से ये भी एक है कि चलो मेरे काम का हिस्सा है इसलिए आप कर रहे हैं। आपके जिस तरीके से आपने इस तमाम चीजों को परिभाषित किया कि भाई ये तो एक तरह से सिनेमा है, एक्ट है, मैं वो एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा डिटैचमेंट है बहुत, मैं ज्यादा उसमें करके खुश नहीं हूँ। तो खुशी के लिए क्या आपके लिए है? खुश तो कभी तो होते होंगे ना, फिल्में अगर चल जाती मैं तो उससे आपको खुश, खुश नहीं लगता हूँ। खुश है? दांत दिखने का मतलब खुश होता है क्या? नहीं। जो आदमी जितना हंसता है वो उतना दुखी होता है। एक चेहरा जिस पे जहाँ हंस रहा है वो, तो उसका जो दूसरा छोर है ना वो बहुत दुखमय है, इसीलिए इतना हंसता है आदमी। जब गौर से देखेंगे जो जितना हंसता है ना, जब उसके सारे चेहरे उतरेंगे ना, तब आपको सबसे ज्यादा दुखी आदमी वो मिलेगा। हर आदमी अपने आप को भूलने में लगा। लाओ त्से ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाहर वही झुकता है जो अंदर अकड़ा हुआ रहता है। आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो सब एक्ट है, वो मेरा गुण है, हमको आता है करने के लिए। उससे मुझे, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे लोगों मतलब उससे मेरा खर्चा चलता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। दैट्स इट, मेरी मर्जी है इसमें। मैं किसी के इसके लिए सवाल क्यों और ये क्यों कि क्यों करते हैं, सिनेमा में है विरक्ति है, कोई फिल्म दुनिया में रह के भी सर इतने दूर क्यों रहना चाहते हैं? मुंबई का हिस्सा क्यों नहीं बन के? कि मुंबई का क्या हिस्सा होता है? मतलब जो पार्टीज होते हैं, अवार्ड शो होता है, वो सबसे क्यों अलग? वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, तो मेरी मर्जी है ना मुझे कहाँ जाना नहीं जाना अवार्ड मिलता है तो आप नहीं लेंगे? है। अवार्ड हुआ ठीक है, इट्स ओके। किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीजों को? कोई देखते ही नहीं है। अच्छा, अमिताभ बच्चन को आप किताब दे रहे थे, आपने काफी कुछ आपने लिखा भी था, कैसा मतलब उनसे? मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, सीन वीन चल रहा था। किसी ने मेरे से पूछा था कि आप दूसरे के ईगो को कैसे देखते हैं, अहंकार को। तो मैंने उनको बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप अपने अहंकार से ही दूसरे के अहंकार को देखते हो। मेरे लिए वो मतलब हमारे साथ में काम करने वाले थे, हमने साथ में सीन वीन किया, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज हुआ, ये हुआ। फिर शूटिंग खत्म हुआ, मेरे झोले में बुक थी अज्ञात से ज्ञात की ओर, मैंने दे दिया उनको। तो उन्होंने पूछा कि मतलब मैं ट्वीट कर सकता हूँ हम के लिए? हम ठीक है, मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हो। फिर दूसरे दिन देखा तो ट्वीट आपने वो, शेयर हाँ, वो कविता की बात ये नहीं है कि कौन कितने पानी में है, बात तो ये है कि यहाँ सभी पानी में है। फिर उन्होंने लिखा कि पंकज झा के साथ काम करने का अवसर मिला। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब अब पता नहीं, अब मैं इसको ले नहीं सकता। या एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, आपको मैं अंदर का ये रोक रहा है? नहीं नहीं, वो फिर अगर वो मैं एक्सेप्ट करने लगूं, मैंने तो कम से 60-65 फिल्में करी इंडस्ट्री के सारे वैसे डायरेक्टरों के साथ में। तो एक्सेप्ट करने में मानसून डर वेडिंग से लगता है कि लेके, बदलाव हो जाएगा, अपनी पर्सनालिटी कहीं खो नहीं नहीं, जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। एक्सेप्ट क्या करना, सुन लिया। अभी आप मुझे इतना बोल रहे हो, इतने लोगों से मैं मिला हूँ, तो मैं इसको रखूंगा नहीं? यहाँ का यहाँ निपटा दे रहे हैं, जैसे तो हम रखना आपसे क्या है? मिलकर हमें खुशी होती, तो आपने अमिताभ बच्चन से मिला तो खुशी हुई, या आपकी कोई नहीं प्रशंसा करता खुशी खुशी, होती है कि नहीं? नहीं। अगर ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर अपमान से बचना चाहते हो तो सम्मान लेना बंद कर दो। तो जो सम्मान देंगे वही अपमान देंगे, और को दूसरा कौन देगा? ये सब बीमारी है। अच्छा तारीफ, मेरी कविता है कि तारीफों से घर भर गए हैं मेरे, सांस लेने के लिए मुझे छत पे जाना होता है। तारीफ तो हर समय झूठ ही होता है। क्यों तारीफ कर रहे हैं कोई? इसलिए कर रहा है कि मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, मेरा भी तारीफ करो, बिजनेस है। पॉडकास्ट में सब बेकार लगता है, नहीं जाना चाहते हैं आप? जो बातचीत होती है लोग बैठाकर, अभी तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आपसे तो बात कर ही रहा मैंने हूँ तो ना मैं। जबरदस्ती पकड़ लिया, दो नहीं, बार तीन बार। जबरदस्ती तो ना पकड़े हमको, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता मेरे साथ। हाँ। मैंने इतने बार रिक्वेस्ट किया कि इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं हाँ, शोर से। कुछ होगा, कुछ सुंदर होगा तभी बैठा हुआ यहाँ हाँ, पे। कुछ थॉट ऐसा। वाइब्स। ऑरा हाँ, वाइब्स। जो भी है।
लेकिन आप जैसे ही इंटर किए एकदम वो लग रहा था कि विधायक जी ही बिहार झारखंड का टिपिकल वाला आप विधायक वो वो आप और वो आप अपना सिनेमा देख रहे हो मेरे ऊपर। हम्म, हम थोप रहे हैं। हाँ, आप सिनेमा हर एक जब सिनेमा हॉल में सिनेमा चल रहा होता है ना, तो हम्म, वहाँ 500 लोग होते हैं, तो वहाँ 500 सिनेमा चल रहा होता है। हर आदमी अपना सिनेमा देख रहा है और हम सब अपना सिनेमा ही देख रहे हैं इस दुनिया सिनेमा बदलाव का जरिया है, में। नहीं नहीं, सब बदलाव मिथ है। नहीं है। मित है ये आप आपसे मैं पूछता हूँ, है कुछ लगता है सोशल मैसेज देने की कई लोग कोशिश क्या तो होता करते है हैं, मैसेज? जो काम जैसे हम सवाल पूछ कर दे रहे हैं वो सिनेमा के जरिए वो चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई मैसेज उसे कोई नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है। सिनेमा जाते हैं लोग अपने आप को भूलने के लिए, 2 घंटा 3 घंटा भूल जाता है करेक्टर एक्टर डांस वांस, तभी तो झूठी सिनेमा जा रहा है ना, खत्म हो रहा है। सर समझ गांव लो बात। जाते हैं। गांव जाते, गांव में गांव साथ लेके घूमते हैं। गांव मतलब गांव नहीं होता, गांव मतलब होता है ग्राउंडेड, गांव का मतलब होता है गांव रूटेड। वो वाला गांव जो बिहार में है। जाते हैं ना, अभी हो गया है 15 दिन गाँव घूम के आए। कैसा गांव के साथ गांव मेरा कितना पूरा आपके अंदर बाकी है? मेरा पूरा दुनिया गांव है मेरा, अभी कोई गांव नहीं है। रुके पाओ तो मिले गांव, पूरी तो वहां दुनिया जाते मेरा हैं तो गांव। एक्टर वाला ये रहता है कि जैसे हैं गांव में मेरे एकदम। एक्टर वाला आपको लगा मेरे नहीं एक्टर यहाँ नहीं, वाला? लेकिन वहां तो लोग क्यों? गांव में ऐसा बिहार को लेकर, ये सब बीमारी मुक्त हो गया सब। बिहार को लेकर क्या थॉट? बिहार का जो नाम पड़ा है ना, वो एक्चुअली बिहार के लोग वॉ को बॉ बोलते हैं। वी है, वी हाँ से हाँ, विहार विहार एक्चुअली नाम बिहार। है। विहार इसलिए नाम है कि बुद्ध वहां पे विहरते थे। तो बीच। जिस जगह पे बुद्ध विहरते थे, उस जगह का नाम विहार है। उसको लोगों ने बिहार बना दिया। तो मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से लेकिन अब तो हम लोग बिहारी बोलते हैं, बिहार तो नहीं। कम। नहीं नहीं, बिहार पूरी दुनिया, मतलब ये सब तो बड़ा डिजीज है ना कि मैं यहाँ का हूँ मैं वहाँ का हूँ। अब वो आसमान ऊपर नीचे जमीन है। अपने आप को छोटा क्यों करना, पूरी दुनिया अपनी है। वाई यू लिमिटेड योर सेल्फ, पूरी दुनिया अपनी तो है। मुंबई में इस बात के लिए आपको जिससे बहुत सारे जब हम बिहार से दिल्ली या मुंबई पहुंचते हैं तो इस सबसे चीजों को पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पूना में रहता हूँ, मुंबई अच्छी में नहीं जगह है। रहता। हाँ, मैं मैं गया पूना में था, रहता बहुत हूँ। अच्छा लगा। कोरेगांव पार्क में रहता हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ अभी। हम्म, हाँ। पुण्य। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुंबई जब पहुंचे थे महाराष्ट्र में तो वहाँ बिहार को लेकर जो स्ट्रगल बाकी कलाकारों वो आपके सब साथ बात नहीं? मैं नहीं करना चाहता, वो कोई मतलब नहीं उन सब बातों का। मैं क्या बोलूंगा, आप क्या पूछेंगे? वो क्या कुछ सुंदर चीज पूछे ना, कि लोगों को कुछ सुंदर लगे सुनने सुंदर में। तो इस सोच टटोलने की मैं कोशिश कर रहा नहीं हूँ कि आपके नहीं अंदर से कुछ चीजें ऐसी नहीं, निकल ली जो मैं, ये तो टिपिकल बातें हैं, ऐसी बात तो सब इसलिए करते तो ही हमने हैं। जीवन और यात्रा से शुरू हाँ, किया। इस यही बातें तो सब करते ही हैं। वो टिपिकल पत्रकार भी इन्हीं लोगों के बीच के पत्रकार हैं। वो उसी डिजीज से ये हुआ आपने कहा सिनेमा पर हम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। है। राजनीति पर मैं करने हम अभी पूछेंगे आपसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में राजनीति मोदी। राजनीति में तो घर घर में राजनीति हाँ, होता तो कैसा लग रहा है है, अभी भाई भाई में भारतीय राजनीति होता राजनीति कैसा लगा? है, घर घर में राजनीति होता है। मोदी जी कैसे लगते हैं? वो मतलब हस्बैंड वाइफ में राजनीति होता है, हाँ। भाई भाई में राजनीति होता है, भाई बहन में राजनीति होता नहीं है। ये देश की राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, अपने पॉलिटिकल मैं सिस्टम की मैं बात कर आपको बताया ना कि आप ऐसा चीज पूछो ना कि लोगों को कुछ सुंदर मैसेज जाए, लोग थोड़ा तो अपने तरफ मुड़े। हाँ, जीवन है, कब से तो हम लोग वही बातचीत कर रहे हैं, जीवन है, क्यों जी रहे हैं, काहे लेकिन जी रहे आप हैं। इतने शॉर्ट में निपटा दे रहे हम हैं। हम जो हम जो नौकरी कर रहे हैं, किसी की चाकरी कर रहे हैं, हम जो दिन में जो ड्रेसअप होकर निकलते हैं कि दिखा देंगे, ये सब किस तरह का बीमारी है? ये सब हमको अपने पर काम करना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए, फिर से जिससे पूछ, कि जिससे कि लगे कि जीवन मेरा सार्थक है। सार्थक जीवन हम बनाने के लिए क्या हमें हाँ करना चाहिए, हम किस रास्ते पर चलना चाहिए? आपको अपने रास्ते पे टटोलना चाहिए कि क्या आपका जीवन आपको पत्रकारिता के लिए बना है, आपको पत्रकार बनना है। ये कैसे तय हो? हाँ, वही तो ये आपको तय करना पड़ेगा ना, क्या है पत्रकारिता, हम क्यों है पत्रकार? कहीं इसलिए तो नहीं है कि हमको इम्पोर्टेंस मिलता है, लोग कहते हैं अरे आइए आइए, कैमरा है, माइक है, सब उस तरह के लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। क्या वो डिजीज तो नहीं है हमारा? वो टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरा मैं किधर है, मैं हूँ कहाँ, मेरे मैं कहाँ उसकी कहाँ। क्या प्रक्रिया क्या होनी मैं चाहिए? वही तो बता रहा हूँ, मैं कहाँ कहाँ नकली होता हूँ, कहाँ कहाँ मैं देखता हूँ कि अभी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं, और बाकी पत्रकारों से अलग बात करता हूँ कि नहीं। तो ये सब अपना खुद का ड्रामा देखने का, जस्ट वॉच योर सेल्फ, इंक्वायरी योर सेल्फ। उससे जवाब मिल सेल्फ जाते? रियलाइजेशन इज रियल मेडिटेशन। उससे जवाब मिल जाते? बिल्कुल मिलेगा ना जवाब। आपको मिला? मिला तभी तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप अपने काम से खुश हैं? मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, इससे आपको क्या मतलब है, मुझे तो बताइए। यात्रा कैसे आदमी जानेगा? आपको आपकी यात्रा खुद करनी पड़ेगी। कोई भी मास्टर, कोई भी
इनलाइटेड मास्टर या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आपको नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ शब्द होंगे। आपको खुद से इंक्वायरी करनी पड़ेगी जिंदगी कि आप जो रात को जब सोने जाते हैं तो कितना मिस करते हैं, जब आप अकेले कितने देर बैठते हैं अपने साथ में। हम अकेले अपने साथ खुश नहीं हैं और हमको लगता है हमारे साथ दूसरा कोई खुश हो जाए। ये तमाम चीज इंक्वायरी करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, खास करके मतलब जो भी थोड़े से सेंसिटिव लोग हैं उन सबको करना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया ओशो को सुन रही है, हम्म, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। अभी यंग जनरेशन बोल रहे हैं ना, लड़कियां बोल रही है मुझे शादी नहीं करना, क्योंकि जिनके पास वो आंख है, जिनके पास वो सेंस है, वो देख रहे हैं ना, वो हाल देख रहे हैं, तो वो रिवोल्ट कर रहे हैं, बोले मुझे नहीं करना, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। अभी बोल रहे हैं हम्म। ना यंग लड़के। अभी माँ बाप बोलते हैं शादी करो, बोलते हैं नहीं मुझे अपनी मर्जी से करूंगा या नहीं करूंगा। तो समय बदल रहा है, इसीलिए मैं यूथ लोगों से बात करके मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि स्पार्क है, जिनका जिंदगी वो उन्होंने फिक्स कर लिया है। एक खांचे में वो तो गए ना, वो तो सिर्फ मतलब कवर में जाने का इंतजार कर रहे वो हैं। 10 बजे दे आर ओनली वेटिंग फॉर डेथ। 10 बजे उठे, फिर नौकरी बस गए, फिर बस बस मतलब बस। उस चक्र में जो फंसे हुए हाँ हैं। वो गए ना, संसार दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरदास तो बोले ना। तो तभी तो संसार में सीखने के लिए आए ना यहाँ पे, नहीं तो बार बार यहाँ आना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। अब पूरी बातचीत में आपके लिए भगवान बुद्ध को आप भगवान कबीर, ओशो, इस जो सब भी लोग, इनलाइटेड मास्टर है। हाँ, तो इनको क्या मतलब गुरु मानते हैं या है भगवान? नहीं, रियल गुरु वो होता है जो आपको अपने गुरु से मिला दे, आपके अंदर में जो आपका मास्टर है हम्म। उससे आपकी मुलाकात करवा दे, वो होता है रियल गुरु। बाकी तो डिसाइपल बनवाते हैं अपने कि मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने मानने वाले हैं, वैसा वाला। तो मंत्र जाप से नहीं, मतलब अपने आप से नहीं होता वो नहीं, मंत्र मंत्र तो नहीं। भगवान इस दुनिया में है कि नहीं? मेडिटेशन जो है कल ना, बहस एक चल रही थी, गॉड एग्जिस्ट। मेडिटेशन जो है ना, वो जीते जी मरने की कला है, वो जाने की तैयारी है इस दुनिया से। क्योंकि हर आदमी को जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है, यहाँ से जाना नहीं चाहता है। मेरा इतना प्रॉपर्टी, मेरा इतना ये, तो बेटा का शादी, तो पोता का ब्याह, तो उतना जो गबन किए थे वो गड्डी उधर रखा हुआ है, तो पत्नी का सोना उधर रखा हुआ है, तो इधर भी इतना 3 BHK हो गया, एक प्लॉट उधर भी ले लिया है। तो वो सब ना तड़प तड़प के जाता है आदमी यहाँ से। तो उस बंधन से आप अपने आप को मुक्त कर यस पाए? यस। मैंने शादी नहीं किया, मेरे बच्चे नहीं हैं, आई एम फ्री, तभी तो मैं ऐसे बात करता हूँ। तभी तो आप इस तरह स्टेशन में बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने किसी शादीशुदा को खुश नहीं देखा। क्यों? और जो भी बोलता है खुश है, झूठ बोलता है, और इतना झूठ बोलता है उसको पता भी नहीं है कभी झूठ बोलता है। गृहस्थ जीवन में तो रह के बहुत सारे लोग पूरा खुश हैं। गृहस्थी है। आप अभी हमारे भाई की जैसे आपसे बात करिए, ये भी गृहस्थी है, हाँ, गृहस्थ है। गृहस्थी। हाँ। क्या होता है ना कि आदमी फैमिली इसीलिए या डर बनाता है। लगता है कि रिश्ते नाते में बंधेंगे तो हम अपने आप की नहीं एक ऐसा, ऐसा डर भी नहीं है नहीं कि नहीं अपना नहीं अस्तित्व खो जाएगा, नहीं। चाहे हम अब जो करना चाहते हैं वो नहीं मैं कर पाए, मैं रिलेट करता हूँ। कि जिम्मेदारी उठाने से भी। रिलेट नहीं, रिलेट करते हैं हम, कि बीइंग से रिलेट करते हैं, रिलेशन नहीं बनाते हैं। रिलेशन का मतलब, ये दो दुखी लोग, मेरी कविता है कि जब दो लोगों में प्रेम खत्म हो जाता है फिर वो साथ रहने लग जाते वो शादी है। हैं। हैं? वो शादी है। अब जो भी नाम दे दे ऐसे करके। शादी, इतना जो दुनिया में प्रॉब्लम है, इतने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कोर्ट है, कचहरी है, थेरेपिस्ट है, सब शादी के ही तो साइड इफेक्ट है। इतने डॉक्टर हैं। तो आपके हिसाब से शादी करनी तो फिर ये दुनिया का संचालन कैसे हो? दिख नहीं रहा आपको संचालन क्या हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट हो गया है। हाँ। आपके पास आंख नहीं, आप तो जर्नलिस्ट हो, आपके पास आंख होना चाहिए। हाँ, लेकिन एकदम अगर पूरी तरीके नहीं से नहीं, एकदम दो दम नहीं, आपको दिखता नहीं है क्या जनसंख्या विस्फोट हो गया है? हुआ है। हाँ फिर। चलिए, आपने इतनी निरुत्तर कर दिया है तो इसलिए लेकिन